तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ड्रीम इलेवन पर सही टीम बनाने के लिए। बिल्कुल आज दोनों ऐप के बारे में बताऊंगा कि आपको मैं पॉसिबल इलेवन और क्रिक बाज ऐप के बारे में दोनों बताऊंगा। और मैं आपको दो ऐप के बारे में ऐसा बताऊंगा कि जो तुम्हारे लिए ड्रीम इलेवन पर बिल्कुल सही टीम बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि अगर चैनल पर नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। भाई पहली बात तो मैं आपको पहला ऐप के बारे में बताऊँगा, पॉसिबल इलेवन। डायरेक्ट बताऊँगा क्योंकि कुछ लोगों को कमेंट आ रहा था पिछले वीडियो में कि भाई ये पता नहीं चल रहा है कि ये वो नहीं पता चल रहा है, तुम कौन सा ऐप के बारे में बता रहे हो। तो भाई मैं डायरेक्ट ऐप के ही बारे में बता दे रहा हूँ। इसका नाम है पॉसिबल इलेवन, ठीक है ना। अब जैसे इसमें समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि बैटिंग, बॉलिंग, स्ट्राइक रेट ये तीनों पहले पता चल जाएगा, ठीक है ना। 5 बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी था, पाँचों पता चल जाएंगे इन्हीं दोनों ऐप में से। अब आपकी जो इच्छा होगी उसको डाउनलोड कर लेना, चाहे ये वाला तुम्हें बेस्ट लगे चाहे वो वाला बेस्ट लगे क्रिकबाज, तो आप दोनों को डाउनलोड कर लेना। तो बहुत लोगों का पहले से कमेंट आ रहा था कि भाई पॉसिबल इलेवन और क्रिकबाज ऐप के बारे में समझा दो और क्या नाम से। तो भाई मैंने कहा चलो ठीक है भाई, दोनों ऐप के बारे में बता दूंगा, बढ़िया से समझ लेना। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे भाई इसको समझने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। तो भाई अब इस पर क्लिक करोगे तो एक ऐड आएगा। अब इसमें पहले आज मैं लेकर आया हूँ ग्रोसरी प्राइस चैलेंज। आपको बस इस सोयाबीन ऑयल का प्राइस सही गेस करना है, ये मैं आपको फ्री में दे दूंगा। मेरे पास ये सोयाबीन ऑयल है, आपको इसका प्राइस सही गेस करना है। अगर आपने सही गेस किया तो ये आपको तो करना क्या है, आपको यहाँ से ऐड को कट कर देना। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, पहली बात तो विकेट कीपर कितने नंबर पर बैटिंग करता है ये क्लियर हो जाता है। फिर बैट्समैन कौन कितने नंबर पर बैटिंग करता है ये क्लियर हो जाता है। फिर ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करता है ये क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद बॉलर कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करेगा ये भी क्लियर हो जाता है। 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर उस तरफ, जैसे पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ। तो आप इसमें 11 प्लेयर देख सकते हो। अब मेन बात इसमें आ गई है कि अब इससे आगे जैसे आगे बढ़ोगे, बैटिंग के बारे में तो आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपको पिच रिपोर्ट के बारे में दे देगा। यहाँ पिच रिपोर्ट के बारे में आप यहाँ समझ सकते हो। तो करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा समझने की बहुत ज़रूरी है। बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको दिमाग लगाना होता है। मतलब दिमाग लगाने के मतलब अब यहाँ पे 11 प्लेयर आपको समझना होगा। अब इसके बारे में स्ट्राइक रेट आपको पता भी रहना चाहिए, तभी सही टीम बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते हो। अब वहाँ पे जहाँ पे आपको जो ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको पिच रिपोर्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की पिच कैसी होगी, बैट्समैन चलता है कि विकेट कीपर चलता है, कौन चलता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो भाई जैसे जैसे मैं अभी देखो इसके बारे में बता रहा हूँ, फिर उसके बारे में और बताऊँगा। फिर उसके बाद आपको जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करूँगा तो सारा पूरा सिस्टम समझ लेना। ये ड्रीम इलेवन के बारे में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्रिकबाज ऐप के बारे में बताऊँगा, कितना बेहतरीन तरीके से बनाऊँ, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा। तो कहने का मतलब ही नहीं ये है कि आपको देखो गाइस, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इसमें विकेट कीपर के बारे में, स्पिन बॉलर के बारे में, फिर उसके बाद फास्ट बॉलर के बारे में, मतलब जैसे फास्ट बॉलर कौन है, फिर स्पिन बॉलर कौन है, फिर विकेट कीपर के बारे में, मतलब ये तीनों के तीनों दे दिया। देखो अब उसमें क्या है कि शाहिदाबाद बात जो है, फिर उसके बाद साइम आयोग के बारे में दे दिया, स्पिनर के बारे में। फिर उसके बाद फिर फास्ट बॉलर जो है इसमें शाहीन अफरीदी को दे दिया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे आपको मैं बता रहा हूँ। अब सबसे ज़्यादा विन कौन कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा विन कर सकता है पाकिस्तान कर सकता है। फिर उसके बाद श्रीलंका 10 मैच जीत चुकी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान 13 बार जीत चुकी है, तो जीतने का सबसे ज़्यादा विन वही करेगी। तो फिर उसके बाद आपको फैंसी टिप्स के बारे में इसको थोड़ा बहुत जानना, बाकी और कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें बात आ गई है कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर जानना है तो भाई सबसे ज़्यादा पहले बात तो इसको समझ लो कि इसके बारे में तुम समझ लो। अब जैसे इसके बारे में तुम समझोगे जैसे, तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा आउट हो जाएगा। भाई इसमें क्या है कि ये पहले से बेस्ट प्लेयर जो हैं सबको पहले से निकाल देता है ड्रीम इलेवन पर। भाई इसी में से प्लेयर आपको 5 प्लेयर पहले से करके ये खुद बता रहा है कि भाई इन्हीं प्लेयर में से आप लो। मतलब ये इतना बेस्ट ऐप है, तो मैं बता रहा हूँ ना कि सबसे बेस्ट ऐप है ये। आपको देखो जितने भी 5 प्लेयर, देखो पाकिस्तान के 5 प्लेयर, श्रीलंका के, मतलब ये बेस्ट प्लेयर जितने भी हैं, तो आपको पहले से बता रहा है कि इन्हीं प्लेयर में से लेना है आपको। यही प्लेयर बार बार पॉइंट लाते हैं अच्छे, ठीक है ना। फिर अब इसमें सबसे बड़ी बात अगर आ जाती है तो वाइस सिख कैप्टन बनाने के लिए आप कैसे बनाओगे। तो भाई सबसे बड़ी बात ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये जो आपको इसमें क्या जानते हो इसका सिस्टम क्या है, आपको कैप्टन वाइस और कैप्टन वाइस के बारे में कि मतलब ये पहले से अलग करके दे दिया है। मतलब जैसे जैसे उसमें करके दे दिया, आपको इसमें पहले से करके दे दिया है कि इन्हीं प्लेयर में से आपके पॉइंट अच्छा लाते हैं और बार बार लाते हैं, मतलब यही लोग
वाइस कैप्टन और सी कैप्टन बनाने योग्य है। मतलब ये खुद बता रहा है कि आपको वाइस सी कैप्टन आपको इन्हीं में से चूज कर लो, ठीक ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना भाई, मैं देखो और बार बार यही सच में लाते हैं, इनकी हिस्ट्री जाके देख लो। मैं पहले अभी देखो क्लिकबाज के बारे में बताऊंगा, तभी सब देख लोगे। अब देखो ये फरहान के बारे में दे रहा है ना, फरहान देखो 3 मैच में बेस्ट चला है, तो भाई इसका दे दिया ना। तो इसी तरीके से होता है भाई, ये जो पॉसिबल 11 है ना, ये इतना बेस्ट ऐप है कि तुम्हें मैं सच बताऊं, क्या ड्रीम 11 पर तुम्हें आसान लगता है टीम, जैसे ड्रीम 11 पर तुम्हें लगता है सही से टीम बना सकते हो, पर सही टीम नहीं बना सकते। जब तक ये सब नहीं जानोगे ना, तब तक तुम सही टीम नहीं बना सकते हो। अब बात आ गई इसमें क्या है कि अब वाइस सी कैप्टन आपको बनाने के लिए आपको ये खुद कह रहा है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से बना सकते हो। अब बात आ गई भाई, ये पांचों जो हैं बात है, जो ये ट्रिक हैं प्लेयर के बारे में। अब इसके समझने के बाद अब ये तो क्लियर हो गया पॉसिबल 11 के बारे में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्लिकबाज ऐप के बारे में, उसके बारे में भी थोड़ा समझ लो। तो अब करना क्या है, आपको सीधा आ जाना क्लिकबाज ऐप पे, डायरेक्ट आ जाना, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना। अब इसमें भी देखो सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो, मैच पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जब मैच पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे देख लेना, फिर जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे एक बार और कर देना एशिया कप के बारे में। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी मैच हैं सबका दिखा देगा, ड्रीम 11 पर जैसे दिखाता है वैसे उस पर दिखाएगा और उस पर दिखाएगा। अब बात करनी है आपको किसी भी प्लेयर, अब देखो जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो चुका है या होने वाला है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब क्लिक करोगे तो फिर यहाँ स्क्वाड पे क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे सीरियल वाइज सबका बायोडाटा निकल के आ जाएगा, कौन कितने नंबर पर बैटिंग किया है। अब फिर यहाँ पे पता कर सकते हो बॉलिंग भी कौन कितने नंबर पर किया था, आप यहाँ पे भी पता कर सकते हो। हार्दिक पांड्या, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, ठीक ना भाई। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ देखो, ये सब तो तुम उसमें भी पता कर लेते हो पॉसिबल 11 में, तो अब एक चीज़ और पता करना है कि आपको सबसे ज़रूरी है स्ट्राइक रेट। तो मैं आपको स्ट्राइक रेट के बारे में बता दे रहा हूँ। तब जैसे अभिषेक शर्मा के बारे में जानना, शुभमन गिल के बारे में जानना, या सूर्य कुमार यादव के उसके बारे में जानना हिस्ट्री, मतलब स्ट्राइक रेट कितना है। अब अभिषेक शर्मा के ही बारे में देख लो। तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो बैटिंग पे क्लिक कर देना। बैटिंग पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा साफ साफ दिखा देगा कि T20 में इसका स्ट्राइक रेट 97 है, ठीक है ना भाई। इसमें कोई संशय नहीं है ना कोई वो है, ठीक ना। और फिर किसी भी प्लेयर का देखना हो तो किसी का भी देख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे सूर्य कुमार यादव के बारे में देखना हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि कौन किसका कितना स्ट्राइक रेट है। तो आपको यहाँ पे आसानी से समझ सकते हो 166 स्ट्राइक रेट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में तुम्हें समझ में पक्का आ गया हो तो भाई पक्का लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक ना। तुम्हें दोनों ऐप के बारे में कमेंट आया था, दोनों ऐप के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक ना भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब पक्का करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।